रामपुर गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसकी ईमानदारी और मेहनत के चर्चे पूरे गांव में थे। वह अपनी जमीन को मां का दर्जा देता और दिन रात उसकी सेवा में लगा रहता था। लेकिन उस साल प्रकृति ने ऐसी करवट ली कि सबकी उम्मीदें टूटने लगी। गर्मियों के कई महीने बीत गए, पर आसमान से पानी की एक बूंद भी नहीं टपकी। सूरज आग उगल रहा था और गांव के तालाब और कुएं सूखने लगे थे। रामू के खेत, जो कभी हरियाली से लहलहाते थे, अब पीली और बेजान फसल के साथ दरार पड़ी जमीन का टुकड़ा बनकर रह गए थे। हे विधाता, यह कैसी परीक्षा ले रहे हो? मेरी आंखों के सामने मेरी साल भर की मेहनत दम तोड़ रही है। अगर यह फसल चली गई तो मैं साहूकार का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? अपने बच्चों का पेट कैसे पालूंगा? मेरी तो सारी दुनिया ही उजड़ जाएगी। उसकी यह चिंता गांव के सरपंच ने भी देखी। उन्होंने गांव की चौपाल पर एक पंचायत बुलाई। सभी ग्रामीण पुराने बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। भाइयों, हम सब आज एक बड़ी विपदा का सामना कर रहे हैं। सूखा हम सब के लिए है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी मार हमारे भाई रामू पर पड़ रही है। उसकी फसल लगभग खत्म होने की कगार पर है। हमें मिलकर कोई समाधान निकालना होगा। भीड़ में से एक बुजुर्ग किसान गोपी ने निराशा से सिर हिलाया। सरपंच जी, समाधान कहाँ से निकाले? यह तो ईश्वर का प्रकोप है। जब इंद्र देवता ही रूठे हैं, तो हम इंसान क्या कर सकते हैं? गांव से 2 किलोमीटर दूर जो नहर है, उसमें थोड़ा पानी है, पर वहां से खेतों तक पानी लाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हमारी कमर टूट जाएगी और खेत फिर भी प्यासे ही रहेंगे। गोपी की बात सुनकर कई लोगों के चेहरे पर निराशा छा गई। तभी गांव की एक हिम्मती महिला राधा खड़ी हुई। गोपी काका, ऐसे हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा। क्या हम एक दूसरे को मुसीबत में यूं ही अकेला छोड़ देंगे? बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर हर घर से सिर्फ एक इंसान भी सुबह शाम 2-2 बाल्टी पानी लाने का प्रण ले, तो हम रामू के खेतों को मरने से बचा सकते हैं। हमने पहले भी मिलकर बड़ी मुश्किलें हल की हैं। यह तो बस थोड़ी मेहनत मांग रही है। राधा की बातों ने माहौल में एक नई ऊर्जा भर दी। सरपंच के चेहरे पर मुस्कान आ गई। राधा बिल्कुल सही कह रही है। विपत्ति किसी एक की नहीं, पूरे समाज की परीक्षा होती है। कल सुबह सूरज उगने के साथ हम सब बाल्टियां लेकर नहर